हेलो स्टूडेंट्स, हम फिर उपस्थित हैं अपनी नई वीडियो के साथ। ये वीडियो 9th क्लास स्टूडेंट सब्जेक्ट साइंस के लिए है और आपको पता है हमारा चैप्टर नंबर 4 चल रहा है जिसका नाम है परमाणु संरचना। परमाणु संरचना में आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बोर का परमाणु मॉडल। यानी इससे पहले हमने जो आपको बताया था रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और उसकी कमियां बताई थी, और आज हम लेकर के आए हैं आपके लिए बोर का परमाणु मॉडल और उसके अपने सिद्धांत या उसकी परिकल्पनाएं। तो समझेंगे बात को कि बोर का परमाणु मॉडल होता क्या है। देख लीजिए, ये क्वेश्चन है, बोहर का परमाणु मॉडल लिखिए। तो बोहर के परमाणु मॉडल क्या है? बोहर के अनुसार परमाणु दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार हमने आपको बताया था अंडाकार टाइप का, यानी पूरी तरीके से गोल ना होकर के बल्कि थोड़ा चपटा सा होता है, दीर्घवृत्ताकार होता है, जिसके बीच में सूक्ष्म स्थान में 10⁻⁻⁻⁻ मीटर की कोटि का एक धनावेशित नाभिक होता है। कितने? 10⁻⁻⁻⁻ मीटर की कोटि का धनावेशित नाभिक होता है, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि नाभिक के बाहर विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं, और इन कक्षाओं को क्या कह देते हैं हम? K, L, M, N, O, और कुछ भी आगे और लगातार इसी तरीके से बढ़ते रहते हैं। ठीक हो गया? तो ये इसके बाहर जो धनाभिषित भाग है उसके बाहर बहुत सारी कक्षाएं होती हैं। इन कक्षाओं को हम क्रम से K, L, M, N, O इत्यादि द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते रहते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर न लगा करके बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगा, ठीक है, कुछ निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को स्थायी कक्षाएं कहते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन सारी कक्षाओं में चक्कर न लगा करके बल्कि केवल कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को क्या कहते हैं? स्थायी कक्षाएं कहते हैं। स्थायी कक्षा में जब भी इलेक्ट्रॉन घूमता है तो विकिरण के रूप में कोई ऊर्जा व्यय नहीं करता। यानी स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपने भीतर से कोई विकिरण के रूप में ऊर्जा का खर्च या व्यय नहीं करता, जिससे इलेक्ट्रॉन केवल अपनी ही कक्षा में चक्रण करता रहता है और नाभिक पर नहीं गिरता, अर्थात नाभिक स्थायी रहता है। तो ये था बोर का परमाणु मॉडल। मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। बोर के परमाणु मॉडल के अनुसार परमाणु जो होता है वो लगभग दीर्घवृत्ताकार होता है, और इसके बीचों भी 10⁻⁻⁻ मीटर कोटि का एक सूक्ष्म धनावेशित भाग होता है जिसे हम नाभिक कह देते हैं, और इस भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। जबकि इसके बाहर विभिन्न कक्षाएं होती हैं जिन कक्षाओं को हम K, L, M, N, O इत्यादि द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इन कक्षाओं में ही इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर न लगाते हैं बल्कि कुछ निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं, और जिन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं उन कक्षाओं को हम स्थायी कक्षा कह देते हैं। और इनके अनुसार यानी बोर के अनुसार स्थायी कक्षा में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन विकिरण के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, यानी उसकी कोई ऊर्जा वेस्ट नहीं होती, जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन अपनी ही कक्षा में चक्कर लगाता रहता है और नाभिक पर नहीं गिरता, जिसके कारण नाभिक कैसा रहता है? स्थायी रहता है। ठीक हो गया? अब बात करेंगे कि बोर के परमाणु मॉडल की कमियां कौन कौन सी थी। तो अब हम नए क्वेश्चन पर पहुंच रहे हैं। नया क्वेश्चन है, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां लिखिए। तो बोर के परमाणु मॉडल की कौन कौन सी कमियां? हालांकि बोर का परमाणु लगभग काफ़ी हद तक सही माना गया था, लेकिन फिर भी कुछ कमियां इसमें फिर भी रह जाती हैं। देखिएगा, बोर के परमाणु मॉडल की कमियां। तो बोर के परमाणु मॉडल की कमियां निम्नलिखित हैं, वो दो हैं, और वो कौन कौन सी है? नंबर 1, यह मॉडल परमाणुओं के संयोग से बनने वाले अणुओं की बनावट के बारे में कोई अनुमान नहीं लगा सका। यानी परमाणु से मिलकर के अणु बनते हैं, परंतु वो अणु कैसे होंगे, उनकी बनावट कैसी होगी, उसके बारे में ये परमाणु मॉडल कुछ बात नहीं बता पाया, उसका अनुमान नहीं लगा पाया। एक कमी तो थी ये। दूसरी कमी क्या थी? बोर सिद्धांत के अनुसार परमाणु में इलेक्ट्रॉन एक सुस्पष्ट वृत्ताकार मार्ग अर्थात कक्षा का अनुसरण करते हैं, यद्यपि बाद में अध्ययनों से यह ज्ञात हुआ कि इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं हो सकता। ठीक है, यानी बाद में जो और सिद्धांत आए उनके अनुसार इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित नहीं हो सकता, जबकि बोर के अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन का पथ निश्चित होता है। यहाँ पे विरोधाभास आ जाता है। ठीक है, तो ये दो कमियां थी बोर के परमाणु मॉडल की। ठीक है, तो आज की वीडियो में तो आपके लिए इतना ही था। बाकी आगे कुछ नया लेकर के फिर उपस्थित होंगे। धन्यवाद।